The 22nd of June 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य 4 पॉइंट, उनकी समझानी और उदाहरण। 1. पढ़ाई और विनाश का गहरा संबंध। समझानी। बेहद का बाप हमें हर 5000 वर्ष बाद आकर इस बेहद के स्कूल में नई दुनिया, स्वर्ग के लिए नया ज्ञान पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई अथाह कमाई की है जो जन्म जन्मांतर का फल देती है। इस पढ़ाई का विनाश से सीधा संबंध है। जब बच्चों की पढ़ाई और याद के मार्क्स पूरे हो जाएंगे, तब पुरानी दुनिया का विनाश और लड़ाई शुरू होगी। इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक भी मुरली मिस करना स्कूल में एब्सेंट होने जैसा है। उदाहरण। बाप समझाते हैं कि जैसे किसी साधारण स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं और परीक्षा पूरी होने पर ही परिणाम आता है, वैसे ही यहाँ हमारी पढ़ाई पूरी होने पर विनाश की लड़ाई लगेगी। जब विनाश होगा तो कौरव कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े होंगे और अचानक तबाही आ जाएगी। 2. देही अभिमानी स्थिति और माया के विघ्न। समझानी। इस समय हमें खुद को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करना है, देही अभिमानी बनना है, क्योंकि इसी याद से आत्मा के पाप कटते हैं। लेकिन देह अभिमान में आने से ही मनुष्य गुस्सा करते हैं, दूसरों से बिगड़ते हैं और अपना पद कम कर देते हैं। याद की यात्रा में माया सबसे बड़ी पहलवान बनकर विघ्न डालती है और लिंक तोड़ देती है। जो निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, वे ही कल्प पहले की तरह उच्च पद पाते हैं। उदाहरण। माया के विघ्नों को समझाने के लिए महावीर हनुमान का उदाहरण दिया गया है। जैसे हनुमान को भी हिलाने की कोशिश की गई थी, वैसे ही माया इस समय सभी बच्चों की परीक्षा लेती है और स्मृति विस्मृति का खेल चलता है। 3. निंदा न करना और कानून हाथ में न लेना। समझानी। भगवान कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है वो वास्तव में हमारा मित्र है, क्योंकि मैं खुद आकर सबका मित्र बनता हूँ और सबको अपने बच्चे समझता हूँ। इस समय किसी की भी निंदा नहीं करनी है और बहुत खबरदारी रखनी है। यदि कोई क्रोध करता है या भूल करता है, तो बच्चों को खुद सामने कुछ न कहकर बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। अपने हाथ में कानून, लॉ उठाना या गुस्सा करना बिल्कुल मना है। उदाहरण। जैसे दुनिया में गवर्नमेंट का कानून है कि कोई किसी को ठूसा घूसा मारे तो सामने ठूसा नहीं मारना चाहिए, बल्कि पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि उस पर केस चले। वैसे ही यहाँ भी किसी के कुछ कहने पर सामने जवाब न देकर बाबा को बताना चाहिए। बाबा बहुत मीठी युक्ति से शिक्षा देंगे। 4. शुभ कार्य में तत्परता, तुरंत दान महाकल्याण। समझानी। आजकल मौत सबके सिर पर खड़ी है और अचानक कभी भी शरीर छूट सकता है। इसलिए यदि शिव बाबा के पास कुछ सफल करने के लिए भेजना हो तो फौरन भेज देना चाहिए। शुभ कार्यों में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अचानक मौत होने से बहुत नुकसान हो जाता है। विनाश के समय साहूकारों की साहूकारी खलास हो जाएगी, इसलिए समय रहते सफल करना ही समझदारी है। उदाहरण। इसके लिए तुरंत दान महाकल्याण की कहावत का उदाहरण दिया गया है। जैसे दान या शुभ कार्य तुरंत करने से बड़ा कल्याण होता है, वैसे ही विनाश और अचानक मौत के इस समय में सफल करने के कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने वाली बाप समान आत्मा हूँ। वरदान। स्वमानधारी भव, विस्तार। जैसे बाप दादा सदा स्वमान में स्थित हैं, ऐसे ही सदा स्वमानधारी बनो। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक समय प्रमाण भिन्न भिन्न स्वमान के स्वरूप बनो, तो सहज ही बाप समान बन जाओगे। कमेंट्री। गहरे मौन में जाएं। स्वयं को भ्रकुटी के बीच एक चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करें। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, देह से न्यारी पवित्र ज्योति बिंदु।
मेरे सिर पर बेहद के परमपिता शिव बाबा का वरदानी हाथ है। मैं बुद्धि से सर्व देहधारियों को भूल एक बाबा की याद में समा रही हूँ। बाबा से पवित्र किरणों का पुंज मुझ पर बरस रहा है। मेरे सब पाप भस्म हो रहे हैं। मैं देह अभिमान और क्रोध से मुक्त दिव्य गुणों से सज रही हूँ। मैं कालजयी हूँ, एवर हैप्पी हूँ और सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हूँ। ओम नमः शिवाय।